अब ये जो बिल जो है आपके काउंसिल में आने वाला है। काउंसिल में बिल जनता दल अगर साथ देगी तो हम डिफीट कर सकते हैं, और इसका जो प्रोसीजर है, अगर काउंसिल में डिफीट होने के बाद भी ये बिल असेंबली को लेके जाके पास कर सकते हैं, तो फिर काउंसिल को आने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों की कोशिश होगी, अब 5 तारीख इनके नए लोग आ गए तो इनकी अब मेजॉरिटी हो गई है, तो बिल्कुल पास, काउंसिल में भी बिल पास हो जाएगी। पास होने के बावजूद मैं नहीं समझता कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ये लोग ये सब इसलिए है कि मेजॉरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को बताने के लिए कि देखो हमने ये एंटी स्लॉटर बिल, ट्रिपल तलाक, एंटी कन्वर्शन बिल, ये सब अगर आप डीपली जाकर इसमें देखें तो प्रेजेंट कानून में भी मतलब ये एंटी कन्वर्शन के बारे में है, फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सेक्शन 25 में जो है बड़ी खुले लफ्ज़ में कहा गया है कि एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट होता है, वो किसी भी मज़हब को जा सकता है, किसी भी मज़हब का प्रचार कर सकता है, किसी भी मज़हब के साथ उसकी तबलीग कर सकता है। ये सब आइन के अंदर हम लोगों को दिया हुआ एक पावर है, प्रोटेक्शन है। इसके बावजूद ये लोगों की कोशिश ऐसी हो रही है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार के अंदर जो मिनिस्टर्स लोग हैं, खासकर मैं ईश्वरप्पा के बारे में बता रहा हूँ, जब सिद्धरामैया डिस्कशन हो रहा था एंटी कन्वर्शन बिल के बारे में, तो वो उठ के बोलता है, सिद्धरामैया ने कहा कि भाई ये बिल जो है ये ड्राफ्ट हुई है आरएसएस हेडक्वार्टर में। तब ईश्वरप्पा खड़ के बोलता है कि भाई हाँ, ये आरएसएस की बिल है, ये ऐसे और 100 बिल लेकर आएंगे, अगर कोई भी इसको अपोज करेगा तो हम उनको चिंदी चिंदी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम वोट लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन की आप वोट लेते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेक्युलरिज्म, हर आदमी को साथ में लेकर चलेंगे, हर आदमी को प्रोटेक्शन देंगे स्टेट के अंदर। फिर वही वोट लेने के बाद आप इस तरीके की बात करते हो